हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है दैट बाइंड्स टू प्रमोटर और इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और रीजन में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स की, उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। और ये तीनों आरएनए इसके लिए जरूरत पड़ते हैं, दे आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तो इन प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए रहते हैं वो जरूरत पड़ता है टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। नाउ एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, वो क्या करते हैं? एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है। टीआरएनए अमीनो एसिड लाता है और उसको रीड करता है उस जेनेटिक कोड को। और आरआरएनए काम क्या करता है? वो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है। नाउ इसमें एक एंजाइम रहता है, वो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए। जितने भी तरह का आरएनए है बैक्टीरिया में, उसका ट्रांसक्रिप्शन के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से भी बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी करेगा। दैट मीन्स उसको इनिशिएट करने का काम भी करेगा। एंड इसके लिए वो यूज करता है, uses nucleoside triphosphate as its substrate। सबस्ट्रेट की तरह इसका इस्तेमाल करता है वो, एंड पॉलीमराइज करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री का जो रूल है उन सबको भी फॉलो करता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोग को ये भी चीज याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ केपेबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। क्यों? बिकॉज वो ट्रांजिएंटली बाइंड करता है किसके साथ? इनिशिएशन फैक्टर। ये जो सिग्मा है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, एंड ये पाई जो है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द इनिशिएशन फैक्टर। इसका मतलब है कि इनिशिएशन करने में ये हमको मदद करता है, एंड दिस इज द टर्मिनेशन फैक्टर। तो टर्मिनेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को खत्म करने के लिए ये टर्मिनेशन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, इट इज ओनली केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। एंड ये दोनों इनिशिएट और टर्मिनेट काम करता है ट्रांसक्रिप्शन में। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएशन इन फैक्टर्स का वो अल्टर करता है स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, या तो इनिशिएट होगा या टर्मिनेट होगा एक बार। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो असर्शन दिया है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये सही है कि वो प्रमोटर को बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट करता है। वो कैसे इनिशिएट करता है? तो वो मदद लेता है इनिशिएशन फैक्टर का और उसके बाद वो इनिशिएट करता है। तो इसीलिए हमारा असर्शन भी करेक्ट है ना। रीजन में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है कि वो अपने में कौन सी चीज के लिए केपेबल है? फॉर प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच अदर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।